हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास सिंह और आज आपका क्लास चलेगा एक्सरसाइज 4.1 और चैप्टर का नाम है सारणी। तो देखिए, आप सारणी को पढ़ने से पहले आव्यूह पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप आव्यूह नहीं पढ़ते हैं तब तक शारीरिक में कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम होती रहेगी। और शारीरिक और आव्यूह से आप लोगों को से 10 या 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछता है। तो और आप इंट्रोडक्शन और उदाहरण पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप वहीं से पढ़ सकते हैं। और आव्यूह का प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आव्यूह में आप लोगों को 3.4 नहीं पढ़ना, बस 3.3 तक ही पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस से 3.4 को हटा दिया गया है। तो अब देखिए, पहला क्वेश्चन है क्या, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। यदि आप उदाहरण पढ़े होंगे तो सॉल्व कर लेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, पहला नंबर ये है 2 4 -5 -1, ये आपका सवाल हो गया। तो देखिए, आप इसका सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है। सॉल्यूशन लेट मानेंगे मॉड ए बराबर, इसी को लिख देंगे 2 4 -5 -1। यहाँ पे देखिए बस मॉड में दिया है, आप लोगों को बराबर में करके कुछ नहीं दिया, तो हम लोग मॉड में ए बराबर मान लेंगे, क्योंकि सारणी को 3 चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं। डेट ए हो गया, एक हो गया मॉड ए, एक हो गया डेल्टा। तो इन 3 चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं, तो इन तीनों चिन्हों में से आप किसी भी चिन्ह को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए, मॉड में ए बराबर, अब इसका तिर्यक गुणा होगा, 2 का तिर्यक गुणा होगा तो 2 का -1 में गुणा होगा तो -2 होगा, -2 और -4 का जब -5 में गुणा होगा तो -20 हो जाएगा। तो डेट ए बराबर या मॉड ए बराबर -20, कोष्टक के अंदर भी माइनस है और कोष्टक के बाहर भी माइनस है, तो माइनस का जब माइनस में गुणा होगा तो प्लस होगा। क्यों गुणा होगा? क्योंकि यहाँ पे कोष्टक को तोड़ना है। तो देखिए +20 हो गया, मॉड में ए बराबर 18 आंसर आ गया। जब 20 में से 2 घटाएंगे तो 18 बचेगा। अब देखिए दूसरा का पहला, दूसरे में 2 क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा, फिर cos थीटा। तो यहाँ पे भी हम लोग लेट कर लेंगे, मान लेंगे सॉल्यूशन, माना कि मॉड में ए बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, साइन थीटा cos थीटा हो गया। तो देखिए cos थीटा का cos थीटा में मल्टीप्लाई होगा, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर माइनस लगा देंगे, माइनस साइन थीटा का माइनस साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मॉड में ए बराबर तो cos स्क्वायर थीटा। अब कोष्टक को तोड़ने के लिए हम लोग चिन्हों का गुणा करेंगे, तो अब देखिए माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो मॉड में ए बराबर 1 हो गया आंसर। और आप लोग जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा या कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दूसरा नंबर, दूसरे का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। अब देखिए सॉल्यूशन, माना कि मॉड में ए बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, तो मॉड में ए बराबर। अब देखिए यहाँ पे भी 1 छूट गया। अब देखिए यहाँ पे भी इसका और इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, देखिए माइनस। अब इसका तिर्यक गुणा होगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो मॉड में ए बराबर। अब देखिए यक्स का जब यक्स में गुणा यक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो यक्स क्यूब हो जाएगा। देखिए यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पे प्लस छिपा है और प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा यक्स स्क्वायर। अब यक्स का 1 में गुणा होगा तो यक्स होगा। अब देखिए 1 का गुणा यक्स स्क्वायर में होगा तो प्लस यक्स स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पे यक्स का प्लस 1 का माइनस यक्स में गुणा होगा तो माइनस यक्स होगा। अब 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 होगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे यक्स माइनस 1 है और यहाँ पे यक्स प्लस 1 है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो यक्स का गुणा यक्स में होगा तो यक्स स्क्वायर होगा, और यक्स का माइनस 1 में गुणा होगा तो माइनस यक्स होगा। अब देखिए फिर बचा 1 बचा, तो प्लस 1 का यक्स में गुणा होगा तो प्लस यक्स बचेगा, और प्लस 1 का माइनस 1 में गुणा होगा तो माइनस 1 बचेगा। अब देखिए जो कटने वाला होगा उसे कटा देंगे, तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर है माइनस और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। हाँ आवत नहीं। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो जैसे दूसरे का पहला और पहला सॉल्व किए हैं उसी तरह ये भी सॉल्व होगा, बस थोड़ा सा अंतर है, इसमें जो अंक दिया है इसी का अंतर है बस। तो देखिए सॉल्यूशन मॉड में ए बराबर, तो इसे भी मॉड में ए कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, तब देखें मॉड में ए बराबर। अब इसका और इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, देखिए यहाँ पे 1 छूट गया, अब फिर माइनस लगा देंगे। अब इसका और इसका तिर्यक गुणा होगा तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो अब देखिए यक्स का यक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो यक्स क्यूब हो जाएगा, यक्स का यक्स में गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, जब गुणा होगा तो माइनस होगा, प्लस जब यक्स का 1 में गुणा होगा तो यक्स होगा, अब 1 का यक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो प्लस यक्स स्क्वायर होगा, और प्लस 1 का माइनस यक्स में गुणा होगा तो माइनस यक्स होगा, और 1 का प्लस में गुणा होगा 1 का प्लस 1 में गुणा होगा तो 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है।
तो मान लीजिए यक्स ए है और 1 बी है, तो देखिए यक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा। मॉड में ए बराबर, अब देखिए यक्स क्यू वैसे ही उतार देंगे। अब देखिए यक्स क्यू माइनस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1। अब देखिए माइनस का कोष्टक तोड़ने के लिए गुणा कराएंगे, तो माइनस का यक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो माइनस यक्स स्क्वायर होगा, और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस होगा 1, यानी माइनस का गुणा -1 में गुणा होगा तो +1 हो जाएगा। अब देखिए यक्स क्यू, और यहाँ पे देखिए यक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा माइनस यक्स स्क्वायर एक और माइनस यक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए प्लस यक्स है और यहाँ पे माइनस यक्स है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोगों का बचा +1 मिलके +2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हुआ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट। नंबर तीसरे को सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन और गिवन करेंगे, जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। ए बराबर 1 2 4 2, 2a बराबर 4a हम लोगों को प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे जब a बराबर वर्ग आव्यूह है और सारणी का मान तभी संभव है जब वह वर्ग आव्यूह में होगा, तो मॉड a बराबर हो जाएगा आपका 1 2 4 2 हो जाएगा। इसी से ये बनेगा, क्योंकि जब वर्ग आव्यूह होगा तभी सारणी का मान निकलेगा। तो अब देखिए सारणी का मान निकालने से पहले हम लोग को ये सिद्ध करना है, तो सबसे पहले 2a को सॉल्व करेंगे, उसके बाद 4a को सॉल्व करेंगे और दिखा देंगे कि दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे देखिए 2 मॉड में a बराबर, यानी हम लोगों को यानी इधर भी 2 से गुणा करेंगे सारणी के अंदर और इधर से भी सारणी के अंदर 2 का गुणा करेंगे। तो देखिए 1 का जब 2 में गुणा होगा, तो 1 का 2 में गुणा होगा तो 2, 2 का 2 में गुणा होगा तो 4, 2 का 8, 4 में गुणा होगा तो 8, 2 का 2 में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। तो 2a बराबर, अब देखिए 2 का 3 गुणा करेंगे यानी 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। देखिए 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो 2a बराबर -24 आ गया। अब हम लोगों को 4a निकालना है, तो यहाँ पे देखिए सारणी के बाहर 4 का गुणा हुआ है, तो हम लोग भी इधर 4 का सारणी के बाहर गुणा करेंगे। तो 4 मॉड में 1 2 4 2, तो 4 मॉड में a बराबर। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे 3 गुणा होगा तो 1 का 2 में गुणा होगा तो 2, माइनस 2 का 4 में गुणा होगा तो 8, 4 मॉड में a बराबर। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो -8 में से 2 घटाएंगे तो -6 बच जाएगा। तो 4 मॉड में a बराबर -24 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो -24 आ जाएगा। तो अब देखिए 2a बराबर 4 मॉड में a बराबर आपस में बराबर है, तो हम लोग का सिद्ध हो गया कि मॉड में 2a बराबर 4 मॉड में a आपस में बराबर है। Yeah.